हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा। ये अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी और मैंने कहा था कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आ सकता है, तो बच्चों मेहनत कर लो। तो मैं उसके कमेंट अभी निकाल रहा था। ये देखिए मेरा लैपटॉप है और मैं कमेंट देख रहा था बच्चों के कि कमेंट की रिप्लाई करूं। तो उसमें मैंने कमेंट देखे बहुत सारे, वो पता नहीं बच्चे हैं या टीचर हैं मुझे नहीं पता, बट फिर भी मुझे लगा एक छोटी वीडियो बनाकर बता देता हूँ। तो उसमें कमेंट थे कि सर आप बच्चों को डरा रहे हो, किसी को नहीं पता पेपर कैसा आएगा, ये सब कहने की बातें हैं और डीमोटिवेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें थी उसमें। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा सबसे कि पहली बात तो देखो, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, क्योंकि मेरा काम डीमोटिवेट करना नहीं है। आपको देखा होगा मैं तो हमेशा एक गाना गाता रहता हूँ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। पर एक बात बताइए, अगर कोई हम कोई आदमी शराब पी रहा है या कोई आदमी दवाई टाइम पे नहीं खा रहा है, डॉक्टर्स को कहता है आप इससे बीमार हो जाओगे या आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, तो आप कहोगे डॉक्टर डीमोटिवेट कर रहा है उसको। या कोई फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, हमसे कहता है मोटे हो जाओगे, तो वो फास्ट फूड खाने वाला कहेगा आप तो मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो, मुझे खाने नहीं दे रहे हो। तो डॉक्टर उसको क्यों कह रहा है? क्योंकि डॉक्टर को पता है, उस इंसान को पता है कि फास्ट फूड खाने से मोटा हो जाएगा। केमिस्ट्री का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, सारे पेपर हो रहे हैं। मैथ्स का, सॉरी फिजिक्स का पेपर आने वाला है 20 तारीख को। तो कुछ लोगों ने ये लिखा गैस पेपर देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो गैस पेपर कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी को कि आप लो, या कंपलसरी है, मैं कोई सरकार हूँ कि आप गैस पेपर नहीं लोगे तो आपको मैं जीने नहीं दूंगा देश में। गैस पेपर एक चॉइस है, और जो उसकी फ़ीस है 250 रुपीज़, वो 500 से 250 कर दी है। वो एक चॉइस है आपकी, वो सपोर्ट करने के लिए। उसकी तो फीस आप दे ही नहीं सकते, कोई भी नहीं दे सकता। गैस पेपर बनाने में जो मेहनत लगती है उसकी फ़ीस कोई दे ही नहीं सकता, मैं इस बात का वादा करता हूँ। अब बात ये है कि मैंने क्यों लिखा ऐसा कि गैस जो फिजिक्स का पेपर आएगा वो टफ आएगा। उसका रीज़न है एक्सपीरियंस, उसका रीज़न है कई साल से कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस, उसका रीज़न है बच्चों को देखने का एक्सपीरियंस, रिजल्ट को चेक करने का एक्सपीरियंस, उसका रीज़न है हर साल सीबीएसई के पेपर को देखने का एक्सपीरियंस। एक तो 2 साल से आप लोग पेपर नहीं दे रहे हो ऑफलाइन, लिखने की प्रैक्टिस आपको है नहीं। टर्म फर्स्ट हुआ था एमसीक्यू बेस्ड, टर्म 2 होगा सब्जेक्टिव, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। डेरिवेशन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, ग्राफ बनाने को आएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और इस सर ये तो केमिस्ट्री में भी आए थे। केमिस्ट्री का पेपर अलग होता है। केमिस्ट्री मतलब पुलिस, और फिजिक्स मतलब आर्मी की लड़ाई, और केमिस्ट्री मतलब पुलिस की लड़ाई या पुलिस की ट्रेनिंग। फिजिक्स का पेपर हमेशा ही खतरनाक आता है, चाहे आप नीट का देख लो, नीट के बच्चों से मिल लेना, जो सीनियर बच्चे बता देंगे आपको, या आप मिल लेना किसी जेई वाले बच्चे से। अभी मैं 2.5 घंटे पढ़ाकर बैठा हूँ, 2.5 घंटे में मैंने सारी डेफिनेशन टर्म 2 की पढ़ाई हैं। तो आप सोचिए मैं 2.5 घंटे क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि मैं 2.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, सोच के देखिएगा। फिजिक्स का पेपर हलवा नहीं आता, कलवा आता है, उड़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खतरनाक आएगा, सिलेबस ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन टेढ़े आते हैं। पेपर कुछ इजी भी आएगा, पर जो मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि जो पेपर अब तक आए हैं उससे आपको टफ लगेगा, उससे आपको भारी लगेगा, तो पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप गैस पेपर नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरी जो मैंने एक वीडियो बना रखी है टर्म 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो वीडियो ऊपर आपको दिख गई होगी, वो वीडियो जरूर देख लेना। उस वीडियो में जो मैंने टॉपिक्स बता रखे वो पढ़ लेना। इसके अलावा मैं लगातार 5 दिन तक पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, सुबह शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे, उस क्लास में आपको आना है। और अगर आप हो सके तो जूम बैच ज्वाइन कर लीजिए, मेरा जो पेड बैच है एक्चुअल में, और ये 6 दिन का बैच है। इसकी एक क्लास हुई है आज की, और क्लास इसकी होंगी। इसमें मैं 6 दिन तक 2-2 घंटे पढ़ाकर पूरा कोर्स रिवाइज करवा रहा हूँ, जो मेन टॉपिक्स है। बट अगर आप बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, किसी भी चैनल पर जो मैंने बात कही थी कि पेपर टफ आएगा, वो किसी एक्सपीरियंस से कही थी। टफ का मतलब ये रिलेटिव टर्म होती है। हो सकता है जो पेपर टफ आए वो किसी बच्चे को बिल्कुल ईजी लगे, हो सकता है पेपर ईजी भी किसी को टफ लगे। ये डिपेंड करता है उसकी प्रिपरेशन कैसी है। तो भाई ये कमेंट आपका जो करा आपने, उसका स्वागत है। कमेंट अच्छे बुरे दोनों होने चाहिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा लेंदी होगा, पेपर थोड़ा ट्रिकी आएगा, क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा कर आएंगे, और एक क्वेश्चन में कई पार्ट होंगे। कई बार आपको लगेगा एक पार्ट आता है, 2 पार्ट नहीं आते, कई बार 2 पार्ट आते, 1 पार्ट नहीं आता। मतलब सारे सवाल के पूरे नंबर मिलने में मुश्किल आएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो उस पर 3 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 3 मार्क्स। उस 3 नंबर के करने के लिए आपको आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा, इतने पार्ट के आंसर देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था लिखने की प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो। अभी जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है वो सारी डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक से, उनको रिवाइज करो, लिख लिख के देखो, मेहनत करो। और जिस बच्चे को गैस पेपर लेना हो ले लो, और भाई पूरी जान लगा दो। किसी बच्चे को फेल नहीं होना है, सबको पास होना है। मेरे होते हुए कोई बच्चा फेल हो फिजिक्स में, मेरे लिए शर्म की बात है। चक दे फट्टे,
जय हिंद।